ये वीडियो उन इंडियंस के लिए है जो बार बार ये सवाल पूछते हैं, क्या बिना वीजा के यूएस जाना पॉसिबल है? वीजा वेवर प्रोग्राम असल में होता क्या है? इसमें कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं होता है और इंडियंस को इससे क्या समझना चाहिए? तो इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि यूएस का वीजा वेवर प्रोग्राम क्या है, किन देशों के लोग इसके तहत 90 दिन तक वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, किन लोगों को फिर भी वीजा लेना पड़ेगा और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को इस पूरे सिस्टम से क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। यूएस का वीजा वेवर प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में VWP कहा जाता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कुछ सिलेक्टेड देशों के सिटीजन बिना ट्रेडिशनल वीजा अप्लाई किए यूएस ट्रैवल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत एलिजिबल कंट्रीज के लोग टूरिज्म या बिजनेस पर्पस के लिए यूएस में मैक्सिमम 90 दिन तक रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री ऑटोमेटिक है, बल्कि वीजा की जगह एक ऑनलाइन अप्रूवल लिया जाता है जिसे ESTA कहा जाता है। अभी इस प्रोग्राम में कुल 41 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, कतर, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे कई डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं। इन देशों के पासपोर्ट होल्डर्स को यूएस एम्बेसी जाकर वीजा इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ट्रैवल से पहले ESTA अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। यहाँ एक बात बहुत क्लियर समझनी जरूरी है और खासकर इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडिया इस वीजा वेवर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स इस प्रोग्राम के तहत वीजा फ्री ट्रैवल नहीं कर सकते। चाहे टूरिज्म हो या बिजनेस, इंडियंस को अभी भी B1, B2 वीजा के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप समझते हैं कि एलिजिबल कंट्री के सिटीजन अगर VWP के तहत ट्रैवल करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है, यानी पासपोर्ट VWP कंट्री का होना चाहिए। उसके बाद ट्रैवलर को ESTA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। यह एप्लीकेशन ऑफिशियल यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। ESTA एप्लीकेशन में ट्रैवलर को अपना वैलिड पासपोर्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, फोन नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देना होता है। अप्रूवल मिलने के बाद ट्रैवलर यूएस जा सकता है, लेकिन स्टे स्ट्रिक्टली 90 दिन तक ही लिमिटेड होती है। इससे ज्यादा रुकने की परमिशन नहीं होती और एक्सटेंशन भी अलाउड नहीं होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं। VWP होने के बावजूद कुछ कैटेगरीज के ट्रैवलर्स को वीजा लेना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति VWP कंट्री का सिटीजन है, लेकिन उसने मार्च 1, 2011 के बाद नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया या यमन जैसे देशों को विजिट किया है, तो VWP के तहत ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को रेगुलर वीजा अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी VWP कंट्री के सिटीजन ने जनवरी 12, 2021 के बाद क्यूबा विजिट किया है, तो वो भी VWP एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति VWP कंट्री का सिटीजन है, लेकिन साथ साथ क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, सूडान या सीरिया की सिटीजनशिप भी रखता है, तो भी उसे वीजा लेना पड़ेगा। ये पूरा फ्रेमवर्क टेररिस्ट ट्रैवल प्रिवेंशन एक्ट 2015 के तहत आता है और इसका मकसद सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यानी वीजा फ्री ट्रैवल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैकग्राउंड चेक्स नहीं होंगे। स्क्रीनिंग होती है, बस प्रोसेस अलग होता है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस वीडियो से सबसे बड़ा टेक अवे यही है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले वीजा फ्री यूएस ट्रैवल वीडियोस इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। बहुत से लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ESTA जैसा कोई शॉर्टकट इंडियंस के लिए भी है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई इंडियन सिटीजन फ्यूचर में फॉरेन पासपोर्ट लेता है और वो पासपोर्ट VWP कंट्री का है, तब भी ट्रैवल से पहले पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करेगी। कौन कौन से कंट्रीज विजिट किए गए हैं, वो एलिजिबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, VWP सिर्फ शॉर्ट टर्म टूरिज्म और बिजनेस विजिट के लिए है। स्टडी, जॉब, इंटर्नशिप या लॉन्ग स्टे इसके तहत अलाउड नहीं होते हैं। ओवरस्टे करने पर सीरियस इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें फ्यूचर यूएस एंट्री पर बैन भी लग सकता है। इसलिए इंडियंस, चाहे स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो या फिर बिजनेस विजिटर्स, उनके लिए सेफेस्ट और करेक्ट रूट यही है कि प्रॉपर वीजा कैटेगरी में अप्लाई करें और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वीजा वेवर प्रोग्राम अट्रैक्टिव जरूर लगता है, लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए है और स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ आता है।
तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।